फ्लैट खुलेगा तो आज हमारे पास एक मौका है एक स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा से शुरुआत करने का। और थोड़ा हमने हिंट इसका ऑलरेडी आपको दे दिया था कि आज जो हम पहली हेडलाइन भी इसको हमने बनाया टाटा मोटर्स। अच्छा, अब टाटा मोटर्स में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहूँगा आशीष, और अगर आपको वो स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी की वो बात याद है, टाटा ग्रुप हमेशा जाना जाता था अपने फिलेंथ्रोपिक रीजंस के लिए, सोसाइटी के लिए टाटा ग्रुप ने बहुत कुछ किया है और हर कोई इस चीज़ को मानता है। चाहे उनका कैंसर हॉस्पिटल हो या बहुत कुछ इन्होंने किया है सोसाइटी के लिए। फाइनली टाटा ग्रुप पिछले 10 साल से अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक्ट कर रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि टाटा ग्रुप में वैल्यू हमेशा थी, वो उसको शायद उस तरीके से अनलॉक कर नहीं पाए थे। पहले इन्होंने किया था जब केमिकल्स और कंज्यूमर बिजनेस में इन्होंने किया था, वो टाटा सॉल्ट को निकाल के वो फूड बिजनेस में ले गए थे, वो केमिकल बिजनेस में था। फिर वो एक और रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी रैलिस और टाटा केमिकल्स की, तो ये इन्होंने पहले किया था। उसके बाद एक बार इन्होंने किया था जब इन्होंने सारे मेटल्स स्टॉक्स को एक कंसोलिडेट किया था, सिर्फ एक छोड़ दिया था, उसके अलावा बाकी, और वो भी शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्शन के बाद उन्होंने छोड़ा था, वरना पहले तो प्लान था कि सबको वो करने वाले थे। अब टाटा मोटर्स में बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर करने जा रहे हैं ये, और इस वैल्यू अनलॉकिंग से होगा क्या? अब हो सकता है कि आज के लिए एक टॉपिश सिग्नल बने प्योरली इंट्राडे में या नियर टर्म में, क्योंकि हम टाटा मोटर्स की बात कब से कर रहे हैं। इससे होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आज की डेट में मेरे पास एक मौका होना चाहिए कि मैं इस सिक्लिकलिटी का एक सोर्स थी ना, वो थोड़ी सी हटेगी यहाँ से, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल बिजनेस सिक्लिकल है। अब आप अशोक लेलैंड का चार्ट देख लीजिए फॉर एग्जांपल, जो इकलौता ऑटो स्टॉक जो नहीं चल रहा है इस मार्केट में वो है अशोक लेलैंड। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल व्हीकल की सिक्लिकलिटी आ गई है। देखिए अशोक लेलैंड का स्टॉक है, चला ही नहीं है ये स्टॉक, और कितने टाइम से लोग फंसे हुए हैं स्टॉक में, क्योंकि ये प्योर कमर्शियल व्हीकल प्ले है। टाटा मोटर्स में एक कमर्शियल व्हीकल का प्ले है और एक आपका पैसेंजर व्हीकल का प्ले है, और पैसेंजर व्हीकल में ऑब्वियसली एक आपका डोमेस्टिक का है और एक आपका जेएलआर का प्ले है। अब शेयर होल्डर ये डिसाइड करेगा कि मुझे सीवी बिजनेस में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि टाटा मोटर्स मोस्टली जेएलआर प्ले है, ठीक है, लेकिन साथ में है तो सही सीवी बिजनेस। अच्छा, बहुत लोग हैं जो सिक्लिकलिटी को अच्छे से प्ले कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अशोक लेलैंड में आपने एंट्री और एग्जिट सही करी है तो आपने बहुत पैसा बनाया है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि अब आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं सीवी कारोबार में रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता है, मुझे सिर्फ पीवी में रहना है, क्योंकि सीवी जो है वो प्योरली एंड प्योरली सिक्लिकल है, एटलीस्ट क्योंकि वो पूरा का पूरा इंडिया बिजनेस है और वो इकोनॉमी की साइकिल्स के हिसाब से चलता है। अब करना क्या है स्टॉक में? देखिए, अगर तो आप टाटा मोटर्स के साथ बने हुए हैं, कितनी बार बिग स्टॉक्स में आया, कितनी बार स्पॉटलाइट में आया, वो अलग बात है। आज 1000 के ऊपर इसकी शुरुआत होगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, मतलब वो खैर मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है, खुलेगा ही उसके ऊपर। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ी हायर लेवल पर ना थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। इसको आज चेज अगर आप करेंगे तो आपको व्यू थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। अगर आज चेज करें, आज के आज ओपन के बाद ले लेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे आज ही पैसा बन जाए, हो सकता है बन जाए, लेकिन वो तर्कसंगत नहीं होगा, मतलब रियलिस्टिक नहीं होगा। लेकिन अगर आपका व्यू है 3 से 6 महीने का, तो मुझे लग रहा है कि 1200 से 1500 भी पॉसिबल है 3 से 6 महीने के व्यू में। आपको ये रखना पड़ेगा इतना लंबा व्यू, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बल्ले बल्ले, कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर तो किसी टेंशन की आपको। अच्छा, एक और चीज़, मार्केट सेंस कर रहा है बाकी के टाटा ग्रुप स्टॉक्स में भी कुछ और हो रहा है। आप देखिए टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा केमिकल्स, बाकी के जितने भी इंडियन होटल्स में आपने क्या शानदार वन वे रैली देखी है। तो टाटा ग्रुप में ना मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ और हो रहा है। ये सिर्फ एक इकलौते टाटा मोटर्स का प्ले नहीं है, बाकी सारे के सारे ग्रुप में एक तरीके से आग लगी हुई है इस समय। बहुत बढ़िया, अपफ्रंट डिस्कस करने लायक चीज भी थी, सब इसी के बारे में क्या हो रहा है। कल सीएमसी से आवाज बताने की कोशिश करी थी वैल्यू अंडरलाइंग होल्डिंग्स, वो भी वैल्यू भी बढ़ी वैसे अंडरलाइंग एक्चुअली बहुत चला है, पर हाँ गजब चल